Hello dear students, myself Shraddha Gupta and today we are going to do your September 2024 test paper solution। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो अभी रिसेंटली आपने टेस्ट दिया है उसको पूरा वेरीफाई, उसके आंसर्स और एज वेल एज पूरा डिटेल सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में लिखा है वो क्या है? हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस can be formed of 8 different counters marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taking 4 counters at a time। मतलब 4 लेने हैं, 8 टोटल नंबर्स हैं जो भी काउंटर्स हैं। At least 1 odd and 1 even number counter in each combination। ये कह रहा है कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एक ऑड और कम से कम एक इवन तो होना ही है। तो चलिए पहले कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम सबसे पहले। तो अगर एक ऑड लेंगे तो 3 इवन होंगे, क्यों? क्योंकि 4 ही सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर 2 ऑड लेंगे तो कितने होंगे इवन? 2 इवन होंगे। फिर इसके बाद अगर 3 ऑड लेंगे तो कितने इवन होंगे? 1 इवन होगा। अब कोई ये ना कह देना कि 4 ऑड ले ले तो इवन कितने होंगे? 0। तो 0 लेने ही नहीं है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि एटलीस्ट 1 शुड बी टेकन, ऑड भी और इवन भी। तो इसका बनेगा कॉम्बिनेशन। तो लिख देते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बनेगा? 4C1 इंटू 4C3। दूसरे का क्या बनेगा? 4C2 इंटू 4C2। तीसरा 4C3 इंटू 4C1। अब ये आपस में क्या करेंगे? चलिए करते हैं। पहले 4 4 जा, देखो इनको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 4 आएगा ये। दूसरा आएगा 6 इंटू 6 और तीसरा आएगा 4 इंटू 4। सॉल्व करके आप चाहे चेक भी कर सकते हैं, ठीक। और जब सॉल्व करेंगे क्या होगा? 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16। तो 16 16 32 और प्लस 36 क्या होगा? 68। तो हमारा आंसर क्या आया? 68, ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिए आप टेस्ट पेपर में आपने यही क्वेश्चन का यही आंसर लगाया था। अगर लगाया है तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद अदर पर्सन इफ देयर आर 105 हैंडशेक्स इन टोटल। कितने हैंडशेक्स है टोटल? 105। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस 1/2। ये प्रॉपर फॉर्मूला होता है हैंडशेक के लिए। ये मैंने आपको अपनी क्लास में भी बताया है। तो n इंटू n माइनस 1/2। क्या पूछा है? नंबर ऑफ पर्सन। ये नंबर ऑफ पर्सन ही होते हैं, जो n है ये नंबर ऑफ पर्सन है। सॉल्व कर लेते हैं। तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन को ले जाते हैं उस तरफ इंटू 2। तो क्या होगा? 5 2 10 1 2 210। इसको सॉल्व कर लें, n स्क्वायर माइनस n, ठीक, इज इक्वल टू माइनस 210। इसको इस तरफ ले आएंगे ना, तो इक्वेशन क्या बन गई? n स्क्वायर माइनस n माइनस 210 इक्वल टू 0। इसके पेयर्स बना लो। सबसे पहले ले लो एलसीएम। तो 2 105 3 35 5 7 और 7 1। अब देखो कौन से पेयर्स बन रहे हैं जिसका क्या सब्ट्रैक्शन 1 के बराबर हो। तो 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। पेयर बन रहा है 15 और 14 का। अब कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व। तो n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 14n और माइनस 210 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 15 प्लस 14 कॉमन लेंगे तो n माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो एक पेयर बनेगा n प्लस 14 का, दूसरा पेयर बनेगा n माइनस 15 का, और हमारा आंसर क्या होगा? n इक्वल्स टू माइनस 14 और 15। पर आदमी कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। तो आदमी कितने होंगे? 15। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आया? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैंने इसको पूरा डिटेल सॉल्व किया है, पर आप नहीं करेंगे। आप तो फटाफट करेंगे इक्वेशन को सॉल्व या फिर ऑप्शंस को पुट करेंगे। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे?
अ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर अ पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, किसकी पोस्ट के लिए? प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। 2 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल की पोस्ट फिल करनी है, एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट फिल करनी है। अमंग 6 कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? 6। ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, कितने? 2 एलिजिबल हैं पोस्ट में, जिसमें एक सेलेक्ट होगा। व्हाइल ऑल 6 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। अब एक सेलेक्ट हो जाएगा तो 5 में से सेलेक्ट करने हैं ये 2, ठीक। तो हमारा सिलेक्शन कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा पॉसिबल? 2C1 और इंटू 5C2। सॉल्व कर लीजिए, तो 2 को 2 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो 5 4 जा 20। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चेक करते जाइएगा आप क्या करके आए हैं क्वेश्चन पेपर्स में। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये तो मैंने क्लास में भी करा रखे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ रोड साइड टी स्टॉल merchant borrows 9,000 at 2.76 interest. The principal are to be paid at 10 monthly installment. Means कितनी हुई? 10 ही टाइम हो गया, 10 months। ईयर में चेंज करेंगे तो 10/12। Each installment is double than the preceding one. Means अगर एक है तो दूसरी क्या होगी? 2A, फिर इसकी क्या होगी? 4A। पहली वाली से डबल इंस्टॉलमेंट है। अगर गौर करो तो क्या ये जीपी है? हाँ, ये एक जीपी फॉर्म कर रही है। समझ में आया? ठीक। अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 9,000 इंटू 2.76 इंटू 10/12 अपॉन 100। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। आ रहा है आंसर 207। अब अमाउंट कितना है? अमाउंट है 9,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 207, तो क्या आएगा? 9207। समझ में आया? अब बात हो रही है कि क्या नाम एपी क्या होगी, यही तो बात हो रही है। तो अगर गौर करो, ये जीपी का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या होता है जीपी का? ए Rn की पावर -1 अपॉन R -1 इक्वल्स टू किसके बराबर? 9207। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आएगा? R कितना है इसमें? 2 और A कितना है इसमें? 1। सॉल्व कर लो तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? n की 9। तो n की वैल्यू कितनी आई? 9। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वो 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में कितनी पे करेगा। तो 10 में क्या होगा? A Rn की पावर -1। तो A Rn क्या है? n क्या है? 10। तो 10 - 1 कितना होगा? 9। R 9। तो A कितना है? जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन चेक कर लूं जरा। ये यहां मिस्टेक हुई, यहां पे हमें A फाइंड करना है। R की वैल्यू तो 2 पता चल रही है ना, डबल के कॉमन रेशियो क्या होगा? 2, और n की वैल्यू 10 है। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 9। तो अब यहां पुट कर दो, A की वैल्यू क्या है? 9 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 2, और 2 की पावर 9। पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर देखिए कितना आएगा। आंसर आएगा 4608, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 4 बॉयज 3 गर्ल्स दे आर रिक्वायर्ड टू सिट इन अ रो इन सच अ वे नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। कंप्यूट इन हाउ मेनी बॉयज दे कैन सिट टुगेदर। तो 4 लड़के और 3 लड़कियां, कितने हैं? 4 लड़के और 3 लड़कियां, ठीक। तो अब 4 लड़के आपस में कैसे बैठेंगे? 4 फैक्टोरियल। और लड़कियां कैसे बैठेंगी? देखो 4 में 2 तो बैठ गए, समझ में आ रहा है? 4 3 7 लोग हैं, साथ में हमने क्या किया? 2 लोगों को बैठा दिया, 2 लड़के एक साथ बैठा दिया, ठीक। तो क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1440, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर xy x3
x8 y एंड gp कितने हैं, x8 y किस में है, gp में है, और xy -8 किस में है, AP में। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ xy। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखते हैं, अगर हम 16 और 14 को रखें तो 16 और 4, तो ये क्या हुआ आधा और ये क्या हुआ आधा, हाँ ये तो हो सकता है। चलो AP इसमें भी रखे 16 और 4, तो माइनस कितना हुआ 12, और 4 में से -12 करेंगे आएगा -8। इसका मतलब यही आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर नंबर ए ही करेक्ट है, ऑप्शन से कर लिया। ठीक, करने का तरीका बेसिक आपको पता है, कॉमन रेशियो दोनों में ले लीजिए, जैसे कि 8/x इज इक्वल टू y/8, इससे एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी y - x इक्वल्स टू -8 - y, क्यों, क्योंकि इनमें d बराबर हो जाएगा और इनमें r बराबर हो जाएगा, दोनों से एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को सॉल्व करिए, जैसे कि बेसिक टर्म्स में इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन AP सीरीज इज 0, फोर्थ टर्म कितना होगा, a, शॉर्टकट क्या था, a 3d, यही तो होगा a + 3d। फोर्थ टर्म कितना होगा, a + 3d, और रेशियो ऑफ 25th टर्म कह रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ 25th टर्म टू 11th टर्म। तो देखो a + 3d क्या है, 0, ठीक, और कह रहा है 25th टर्म क्या होगा, a प्लस 25th के हिसाब से 224d अपॉन a प्लस 11th क्या होगा 10d। अब हम इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू -3d, ये आई वैल्यू, इसको इसमें पुट कर दो, तो a की जगह पे क्या रखेंगे -3d, तो -3d प्लस 24d। दूसरा क्या है -3d प्लस 10d, सॉल्व कर लो, तो यहाँ क्या आएगा 21d और नीचे क्या आएगा 7d। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, d से d कैंसिल, 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समझ में आया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ a इज 1 2 3 एंड कंसीडर रिलेशन, देखो 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 1 3। अब देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन मीन्स 1 और 1, 2 और 2, ये तो है, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब अगर 1 और 2 है तो एक ही ग्रुप होना चाहिए 2 और 1 का, पर ऐसा है नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर नंबर यही करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इजी वन में आएगा, ये एक इजी क्वेश्चन आया है, मतलब ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल का एक इजी फॉर्म है, बाकी सारे डिफिकल्ट हैं थोड़े डिफरेंशियल और इंटीग्रल में, पर ये इजी है। चलिए देखते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, वैल्यू रखनी है 4 की, तो 4 fx क्या दिए रखा है वही पुट कर दो, x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू f 2x, 2x वैल्यू पुट करनी है x की जगह, तो 2x होल पावर x² प्लस 2x और प्लस -1 इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, तो 4x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4x² प्लस 2x और -1, 4x² से 4x² कैंसिल, और ये यहाँ आ जाएगा तो क्या आएगा 2x, और ये यहाँ चला जाएगा तो क्या आएगा +4 और -1 +3, तो 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ फॉर एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक पोजीशन फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म क्या है a है, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे भी a होता है, कॉमन रेशियो क्या है r, द सम इज 8। अब एक चीज ध्यान रखिए, द सम इज 8, जबकि और क्या लिखा सेकंड टर्म इज 7/8, तो सम क्या होता है एक इनफिनाइट सीरीज का a/1 माइनस r, इनफिनाइट सीरीज का सम होता है, कितना दिया गया है 8, और सेकेंड टर्म क्या दिया, देखो पहला टर्म क्या होगा a, दूसरा टर्म क्या होगा ar, तो ar की वैल्यू क्या दे दी गई है 7/8, तो क्या वैल्यू नहीं निकाल सकते, और सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन पुट करिए, ar कितना है 7 और 8, तो देखो मल्टीप्लाई करो 7 और 8 किसका आ रहा है, देखो एक तो ये भी आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये 16 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखो एक और चीज कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं,
सिर्फ ए और सी ऑप्शन है जो कि 7/8 AR करने पे आ रहा है। दूसरा अब ऊपर वाला भी तो पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो ऊपर वाली पुट कर दो 7 अपॉन, पहले ऑप्शन नंबर ए पुट कर रहे हैं 3/1 - 7/24। तो क्या आ रहा है, सॉल्व करो। तो 24 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 17, तो 3/17 इंटू 24, क्या ये आ रहा है, यही गलत है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। समझ में आया? पुट करके देख लीजिए 7/1 - 1/8, तो 8 गया, तो 8 में से 1 गया 7, तो 7/7 इंटू 8, 8 7 से 7 गया, ऑप्शन आया 8। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है अ टाउन हैज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000। कितनी पॉपुलेशन है 50,000। इसके बाद लिखा है आउट ऑफ 28,000 रीड द न्यूज़पेपर। 28,000 न्यूज़पेपर, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वेन डायग्राम से और दूसरा आप अपने सेट थ्योरी से भी इसको कर सकते हैं। तो 28,000 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो एंड रीड न्यूज़पेपर वाई, ये एक्स न्यूज़पेपर है, ये वाई न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम से कर लीजिए चाहे सेट थ्योरी से कर लीजिए। तो पहले क्या है 50,000 टोटल लोग हैं, कितने लोग हैं टोटल 50,000। अब ये कह रहा है जो एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हैं 28,000, और ये कितने हैं जो वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो है 23,000। अब कह रहा है 4,000 है जो दोनों पढ़ते हैं, तो 4,000 दोनों पढ़ते हैं, तो ये 28 23 से भी तो बाहर निकलेंगे, तो कर लेते हैं। तो 28 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 24, और 23 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90। तो इसका मतलब y है जो प्योर 19 y जो 19,000 है वो प्योर क्या पढ़ते हैं y न्यूज़पेपर, और जबकि x के कितने हैं 24,000। अब वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग ऑफ 2 ऑफ न्यूज़पेपर, दोनों ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कौन y वाले। तो क्या हो गए देखो 24 प्लस 19 और प्लस 4, तो 4 4 8 8 8 16 17 1 2 2 47, मतलब 47 है जो कुछ तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पर सिर्फ 3,000 है जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, x पावर y एंड y पावर x इज इक्वल टू 16, देन वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट 2,2, मतलब 2,2 की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो y log x प्लस x log y, जिस टर्म में पूछा गया उसी टर्म में निकाल लेंगे, log 16। इसके बाद dy अपॉन dx log x प्लस y अपॉन x, इस टर्म को सॉल्व कर ले पहले वाली को, प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इक्वल टू 0, ठीक। इसके बाद dy अपॉन dx log x प्लस x अपॉन y इक्वल टू, इसको यहां ले आ रहा है माइनस y अपॉन x माइनस log y, y के टर्म्स एक तरफ x के टर्म्स एक तरफ, dy अपॉन dx प्लस वैल्यू को पुट कर दिया है log 2 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2 log 2, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है इफ एक्स टी स्क्वायर इक्वल्स टू एंड वाई टी क्यूब, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। करना शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है एक्स डी वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3t स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो पूछा गया है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी।
तो 3/2/2t, तो टोटल क्या आएगा 3/4t। अब ये वैल्यू कहाँ निकली, ये यहाँ से निकली है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर हमें आया ऑप्शन नंबर बी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रल का पार्ट है। देखो, log e की पावर x इज इक्वल टू dx, तो कर लेते हैं सॉल्व। चलिए, तो x log x माइनस x log e की पावर e प्लस x log e की पावर x माइनस log e प्लस c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी log e x अपॉन e प्लस c, ये माइनस और वो प्लस, और ये प्लस में है ही कांस्टेंट। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा मैच हो रहा है, हमारा आंसर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ सेट कंटेन n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। इसका सिंपली फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1, ये है नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, सबसेट्स। ठीक, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो सीरीज क्या है, पहले ध्यान से सीरीज को देखो, 2, 5, 11, 23, 47। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, +3, ये कितना हुआ +6, ये कितना हुआ +12, ये कितना है +7 में से 3 गया 4 और 4 में से 2 गया 24। तो अब देखो डबल चल रहा है, 3, 6, 12, 24, तो इसका मतलब अब कितना प्लस होगा 48, तो 47 + 48 50 95, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन, मोस्ट इजी क्वेश्चन, कराए हुए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 17 रीजनिंग मैथ्स अभी तक सबसे इजी आई है, मतलब इजीली आप 70+ सॉल्व कर सकते हैं इजीली, और इवन स्कोर भी कर सकते हैं आप 70+। और सबसे बड़ी बात, रीजनिंग तो इतनी इजी आई है कि फुल मार्क्स, बिल्कुल फुल मार्क्स आने चाहिए। स्टैटिक्स भी बहुत इजी आई है, स्टैटिक्स भी डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ टैप इज कोडेड एज दिस, तो TAP कोडेड एज SZO। देखो STZAOP, इसका मतलब -1 की कोडिंग चल रही है। तो कह रहा है फ्रेंड का कोड बताओ, तो फ्रेंड का कोड बता देते हैं भाई हम। तो क्या लिख रहा है, FRIEND। ठीक, अब क्या है -1, तो इससे क्या आएगा C। तो लास्ट में देखो C किस ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन नंबर डी में ही है, सिर्फ C लास्ट में, बाकी किसी में है ही नहीं। तो और इजी कर लिया हमने क्वेश्चन क्या करा, हमने क्वेश्चन में वही निकाल लिया जो उसने कहा था, तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं रही। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगी। ये क्या है, टाइम सेव कर रहे हैं हम, फटा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या मिलना है, हमें तो ऑप्शन को ही टिक करना है और OMR फिल करनी है। तो हमें क्या करना है कि उसने चेक किया कि पूरा क्वेश्चन किया है, तो उसने एक वर्ड से पूरे आंसर को लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 7, 23, 47, 119, 171 और 287। एक लॉजिकल सोचो, 7 क्या है, प्राइम, 23 प्राइम, 47 प्राइम, 9, 10, 11 प्राइम। ठीक, और देखो 8 to 10 17 और 7, 8, 9, ये और ये, सिर्फ ये है जो एक प्राइम टर्म है, बाकी कोई प्राइम है क्या, देख लो फिर भी एक बार, नहीं, सारे प्राइम टर्म्स चल रहे हैं। देखो सारे प्राइम टर्म्स चल रहे हैं एक्सेप्ट 171, तो हमारा आंसर भी यही है, क्योंकि ऑड मैन आउट बोला गया, उसने कहा अलग को बाहर कर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये तो कराया वो क्वेश्चन, सेम रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन इसको बोलते हैं, उसने एक भी चीज ही नहीं चेंज की। रिपेल को क्या बोलेंगे, आप अपनी शीट में चेक करिएगा, जो मैंने आपको शीट कराई है प्रीवियस ईयर्स की भी, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज की, देखना सेम क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा, नीचे वाला ऊपर वाला सारे क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट देखो रिपेल को क्या बोला गया है, 613382,
हमें क्या करना है, हमें देखना है जो वर्ड इन्होंने दिया है वो क्या इन दोनों वर्ड से फॉर्म हो रहा है, हाँ हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्या है, इसका मतलब यही कोडिंग है, तो कोडिंग निकाल लेते हैं इससे। देखो अब कोडिंग देखो, लास्ट में सी चेक करें, नहीं, लास्ट वाले के सेकंड टर्म चेक करते हैं ई। तो ई क्या है, देखो ई का टर्म क्या है, 2, तो ये 2 हुए और ये 2 कट गए। अब 2 इसके बाद देखो कौन सा टर्म मैच करना, पहला वाला। पी का कोड क्या है, 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। दिमाग से करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूरा कुछ नहीं जानना, हमें सिर्फ वो वर्ड्स की पॉइंट उठाने जो हमारे ऑप्शंस को कट कर दे। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। AZGT, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको शॉर्टकट क्या दिया, आजा, GT रोड, मन, लव, हाई स्कूल, ये क्या है, ये अपोजिट वर्ड है, मीन्स पहला और लास्ट में जो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो देखो कौन सा एक वर्ड है, हाई स्कूल था, गलत हो गया। केविन पीटरसन था, गलत हो गया। ST क्या है, एस के साथ टी तो नहीं था ना, क्या था इसके साथ, हाई स्कूल, ये भी गलत हो गया। यही एक वर्ड है जो करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो हमने ट्रिक कहा था याद करके रहना, और कौन सी ट्रिक थी, AJOTY, ये कौन सी ट्रिक है, 5, 10, 15, 20, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक और क्वेश्चन इंटीग्रल का, चलिए करते हैं। क्या लिखा है, 1/x x5 + 1। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कैसे लिखा है, तो x5 को क्या कहेंगे, t, तो 5x4 dx इज इक्वल्स टू dt, x4 dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 5। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x4 अपॉन dx fx x5 + 1 dx इक्वल्स टू 1/x5 + 1 x4 dx। तो 1 इंटीग्रल 1 t + 1 dt अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/5 t + 1 माइनस t अपॉन t + 1 dt। तो 1/5 1/t माइनस 1/t + 1 dt। देखिए इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसमें x4 नहीं होना चाहिए, यहाँ x4 होना चाहिए, समझ में आया। यहाँ पे 1 नहीं है, x4 है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। जिसने जिसने किया है उसको मार्क्स फुल मिलेंगे। फिर भी क्वेश्चन को अगर जो सही क्वेश्चन होता तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगर किसी ने बी लगाया तो उसका तो 100% उसको मार्क्स मिलने हैं, लेकिन अगर किसी ने अटेम्प्ट भी किया तो इस क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बार पेपर में मिस्टेक भी बहुत कम है। कोई ये सोच के अगर करके आया हो कि नहीं मिस्टेक्स बहुत है, तो मिस्टेक बहुत कम है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक है छोटी सी। ठीक, क्या लिखा है, बालकृष्ण इज ऋतिक्स नेबर एंड हिज हाउस इज 2 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम ऋतिक हाउस। तो ऋतिक के हाउस से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, बालकृष्ण। Jayanth is Ritik's neighbor and his house is located 200 meters away in the southwest direction from Ritik house। तो ये जो जयेंद्र है इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, किसका, जयंत का, किससे, ऋतिक से, और सब 2 मीटर में है, तो इसका मतलब सब बराबर है। ठीक, इसके बाद गिरधरी इज जयंत नेबर। गिरधर कौन है, जयंत का नेबर। ही स्टेज 200 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम जयंत हाउस। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जयंत हाउस के कौन है, गिरधरी। अब क्या कह रहा है, ऋतिक इज गिरधरीज नेबर, ऋतिक इज गिरधरीज नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम गिरधरी। बस ये जो ऋतिक लिखा है ना यही गलत है। वो ये कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जबकि नॉर्थ ईस्ट किधर आएगा, इधर, पर वो इधर नहीं है, वो जस्ट ऊपर ही है। अब पूछ क्या रहा है, वेयर इज द पोजीशन ऑफ ऋतिक हाउस फ्रॉम अ बालकृष्ण। पूछ किससे रहा, इससे। तो इससे पूछने पे आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में, इसलिए आंसर करेक्ट ही लगा सकते हो आप। तो क्या पूछ रहा है, कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन जरूर गलत है पर इसका आंसर सही लग सकता है। क्यों लग सकता है सही, क्यों, क्योंकि इसमें
क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं गया जो उसमें मिस्टेक्स है एक्चुअल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इफ अजय स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर हेड पे खड़ा हो फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मेरा फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ। अब वो कह रहा है हेड के बल खड़े हो जाओ, हेड के बल खड़े हो गए, नॉर्थ की तरफ फेस कर लिया, तो ये कहाँ आ जाए, जस्ट अपोजिट कर लो अपने आप को। कहाँ आ गए हम, साउथ में। साउथ में आ गए तो ये हमारा लेफ्ट हैंड किस साइड है और राइट हैंड कहाँ है, वेस्ट में, और लेफ्ट हैंड कहाँ है, तो पूछ रहा है वेयर लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड कहाँ मार्क कर रहा है, वेस्ट में। लेफ्ट हैंड कहाँ है, सॉरी ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज ए एंड बी वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस वेरी क्लोजली एट द क्रॉसिंग पॉइंट। मॉर्निंग है तो कहाँ पे सन होगा, सन राइजेज इन द ईस्ट। बी शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ ए, तो ए अगर यहाँ खड़ा होगा तो शेडो कहाँ पड़ेगी, यहाँ। तो पर ये ए का कहाँ शेडो पड़ी, लेफ्ट में, तो इसका मतलब ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे। बी की शेडो ए के राइट में, तो ए का ये राइट रहा, ये लेफ्ट रहा, तो बी ए का फेस कहाँ है, तो विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग, तो बी इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी। अपना पेपर भी चेक करते जाइएगा, पेपर में अटेम्प्ट किया है ना। In a multi-story building, question number 25, in one floor there are 6 flats in 2 rows facing east and west. ईस्ट और वेस्ट की तरफ फेस करके, मतलब ऐसे फ्लैट बने, ये रहे फ्लैट, 6 फ्लैट है 3-3 के सेट में। कह रहा है ABCDDF, बी गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट, तो बी कहाँ है, ईस्ट फेसिंग, मतलब बी यहाँ पे है, ये फेस है इनका। विच इज नॉट नेक्स्ट टू डी, इसके अगल बगल डी नहीं है। एफ एंड डी गेट डायगोनली अपोजिट फ्लैट, तो एफ और डी डायगोनली अपोजिट है, ये भी मार्क कर लो। ए गेट्स अ वेस्ट फेसिंग फ्लैट, ए कहाँ है, यहाँ पे। ई गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट, ई कहाँ है, यहाँ पे। तो देखो, तो डी अब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे डी हो सकता है, डी के सामने एफ हो सकता है, एफ और क्या कह रहा है, ए हो सकता है, और क्या होता है। अब देखो बनाने का तरीका, देखो अगर हम बी को यहां बैठा दें, ई को यहां बैठा दें और डी को यहां बैठा दें, ठीक है। इसके बाद एफ डी के अपोजिट जाएगा, एफ। ए गेट्स वेस्ट फेसिंग, तो ए कहीं बैठा लो तुम। ई गेट्स एंड ईस्ट फेसिंग, ठीक। हुज फ्लैट इज ए, फ्लैट इज बिटवीन ए एंड एफ, तो ए और एफ के बीच में किसका फ्लैट होगा, ये पूछ रहा है। तो ए और एफ किनारे बैठ गए भाई, तो बचा कौन, देखो बी हट गया, ई हट गया, डी हट गया, ए हट गया, एफ हट गया, तो बचा कौन, सी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आया। चलिए अब हम आगे करेंगे अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर। 25 क्वेश्चन का वीडियो अभी आपके थोड़ी देर बाद पोस्ट होता है, आप उससे क्वेश्चंस को चेक करिएगा।